ये जो दो शब्द हैं रा और मा, रमेति इति रामः, जो रमण करता है वो राम है, और कर्षयति इति कृष्णः, जो खींचता है वो कृष्ण है। यह जो राम शब्द है इसकी उपासना भगवान शंकर भी करते हैं। भगवान के पास 100 करोड़ श्लोकों की संपदा थी भगवान शंकर के पास। कथा आती है विष्णु पुराण में। भगवान के 3 पुत्र हैं, एक देवता, एक मनुष्य और एक असुर। भगवान कभी समाधि में चले जाएं, कभी कैलाश पे चले जाएं, कभी कुछ करने लगे, समय पर आवश्यकता पड़े किसी श्लोक के, किसी मंत्र की, तो शंकर जी मिले ही नहीं। क्योंकि आयुर्वेद भी श्लोक में, दर्शन भी श्लोक में, चिकित्सा विज्ञान भी श्लोक में, सब श्लोक में ही था। एक दिन तीनों देवता, असुर और मनुष्य तीनों मिलकर शंकर जी के पास गए और तीनों ने कहा कि भगवान आप तो बहुत व्यस्त हो जाते हो और फकीर आदमी हो, शमशान में सोते हो, कोई ले जाएगा उठा के किताब, तो ये श्लोक हमें दे दो, संपत्ति बांट दो। अब आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो भगवान शंकर शमशान में क्यों रहते हैं और बनारस में रहते हैं। बनारस में मणिकर्णिका पर रहते हैं। तो तीनों ने कहा कि भगवान इन श्लोकों का क्या करोगे, हमको दे दो। भगवान ने कहा ले लो, भोले भंडारी हैं, शमशान में रहते हैं। क्यों रहते हैं? राम का नाम लेते रहते थे दिन भर बैठे हुए। एक दिन देखा कि 100-150 लोग राम राम करते जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा ये अच्छे लोग हैं, इनके गुट में बैठ के करूंगा। उनके पीछे पीछे चल दिए। वो बेचारे शव लेके जा रहे थे। वो पहुंच गए मणिकर्णिका। वहां रात में भी चिताएं जलती हैं। जहां राम का नाम होता है वहीं शंकर का वास होता है। और भगवान राम ने भी कहा शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोई सपने नहीं भावा। इसी महाराष्ट्र में तो हुई वो कहानी पंढरपुर की, जहां एक सेठ को बेटा पैदा हुआ विट्ठल की मान्यता से। उसने कहा कि मैं तगड़ी चढ़ाऊंगा आपको सोने की, और शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास गया जो सोने का सामान बनाता था, ज्वेलर के। वो शैव था, शिव भक्त था। ने कहा विष्णु जी की तगड़ी बना दे। ने कहा हमें तो पता नहीं विष्णु कैसा होता है, हम नहीं जानते, तो शंकर का भक्त हूं, तू ही नाप के लिया, मैं तो देखता भी नहीं उसकी तरफ। बेचारा सेठ नाप के लाया, नाप से तगड़ी बनी, 4 इंच फालतू बन गई। वो फिर लौटा, बोले भाई ये तो बड़ी बन गई। बोले ऐसे कैसे बन गई? फिर 4 इंच काटी तो इस बार 4 इंच छोटी बन गई। 15-20 बार हुआ। उसने कहा भाई तू ही नाप ले। उसने कहा मैं तो शिव का मानने वाला हूं, विष्णु को देखता भी नहीं हूं। आंख पे पट्टी बांध के ले चल। पट्टी बांध के गया, जैसे ही पीठ में हाथ डाला नापने के लिए तो बागंबर आ गया। उसने कहा बागंबर विष्णु? पट्टी हटा के देखा तो ऊपर विष्णु जी, वो मुस्कुरा रहे। थोड़ी देर बाद उसने फिर नापा और छाती पर हाथ लगाने की कोशिश की कि यहां कुछ हारवार होगा, तो वहां सर्प दिखाई दिया। फिर ऊपर देखा, 3-4 बार ऐसा हुआ। हाथ पे हाथ फिराया कि यहां शायद चक्र मिलेगा। उसकी बुद्धि टकरा गई, हाथ में डमरू दिखाई दिया। तब उसको पहली बार पता चला कि ये दोनों एक हैं, तेरी बुद्धि ने अलग प्रकार से देख लिया। आज भी पंढरपुर विश्व का एकमात्र देवस्थान है जहां भगवान श्रीहरि विट्ठल के शीश पर शंकर जी विराजमान है। तो भगवान शंकर ने 33 करोड़ श्लोक तीनों को दे दिए कि ले जाओ। बंटवारा कर दिया देवताओं को, मनुष्यों को और असुरों को। लेकिन औलादें लालची होती हैं,
थोड़े दिन बाद फिर आ गई। बोले बाबा इन 1 करोड़ श्लोक का क्या करोगे, ये भी बांट दो। शंकर ने फिर बांट दिए, 33 लाख दे दिए। फिर आ गए, 1 लाख का क्या करोगे, फिर 33 हजार दे दिए। फिर आ गए, 1000 का क्या करोगे, 333 दे दिए। फिर 1 श्लोक बच गया, 32 वर्णों का अनुष्टुप छंद, जिसमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखी गई है। कहा कि बाबा इस श्लोक का भी क्या करोगे। भगवान ने कहा लालची तो हो तुम, ले जाओ। 10 अक्षर तीनों को दे दिए, 2 अक्षर बच गए। अब असुर के मुंह से निकला, बोले बाबा 2 अक्षर। भगवान ने उठाया त्रिशूल, बोले अब मत बोलना, सब कुछ छोड़कर भी ये 2 अक्षर नहीं दे सकता। वे 2 अक्षर थे रा और मां, इनको सब कुछ छोड़कर भी बचाइए। मीरा के पति ने जब मीरा की पूजा अर्चना के में व्यवधान डालने की कोशिश की, तो मेरी मां मीरा ने बाबा तुलसीदास को एक पत्र लिखा था और पूछा था कि मैं क्या करूं, मेरे परिवार वाले मुझे भक्ति नहीं करने देते। बाबा ने कहा जाके प्रिय न राम वे देही, जिसको राम और सीता से प्रेम नहीं है, तजिए ताहि कोटि बैरी समझद्यपि परम स्नेही। वो आपका कितना भी प्रिय हो, उसे तुरंत त्याग दीजिए। तो 2 शब्द बचे, रा और मां। इसी संदर्भ में वो श्लोक का सृजन हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, 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 राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। हर 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 महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्ते। लाइक एंड सब्सक्राइब भक्ति चैनल।